हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूँ आपका माई हिस्ट्री स्केल के चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बातें करेंगे कि आप सॉलिड वर्क में स्केल का यूज कैसे करें। देखिए, आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद से आप फीचर में जाओगे। यहाँ पे फीचर में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्केल दिखेगा। यहाँ से आप स्केल का यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप स्केल का यूज क्यों करते हैं सॉलिड वर्क में। देखिए, होता क्या है कि हमने ये एक मॉडल बना दी। इस मॉडल में हम चाहते हैं कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस की जो भी डायमेंशन है, चाहे वो एक्स एक्सिस की हो, चाहे वाई एक्सिस की हो, चाहे जेड एक्सिस की, उस एक्सिस की डायमेंशंस को हम बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, बिना अपना स्केच की डायमेंशंस को एडिट किए हुए। अपनी स्केच की जो भी डायमेंशंस है यहाँ से हम ना एडिट करके हम डायरेक्ट स्केल के थ्रू उसको घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप स्केल का यूज करते हो। ठीक है, इसमें आप एक ही साथ में एक्स, वाई और जेड को आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो डायमेंशन को, या फिर आप एक्स एक्सिस को बढ़ा सकते हो, या फिर वाई एक्सिस को बढ़ा सकते हो, या फिर जेड एक्सिस को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाकर के फीचर में जाएंगे। फीचर में जाने के बाद से आप स्केल पे क्लिक करोगे। स्केल पे क्लिक करने के बाद से आपको स्केल अबाउट के अंदर तीन ऑप्शंस मिलते हैं: सेंट्रोइड, ओरिजिन और कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेंट्रोइड और ओरिजिन सेम ही है, ये सेंट्रोइड में वर्क करता है, और ओरिजिन ये ओरिजिन वर्क करता है, ये आपके कंपोनेंट से ओरिजिन पे ये काम करेगा। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपको देनी पड़ती है। जो आप न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपने मॉडल के अंदर बनाओगे, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लेता है। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आप अपने मॉडल के अंदर कैसे ऐड करोगे, वो आपको नहीं आता है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, एक सेंट्रोइड को सिलेक्ट करते हैं। सेंट्रोइड को सिलेक्ट करने के बाद से अब हम यहाँ पे अपनी स्केल फैक्टर देंगे। स्केल फैक्टर अगर आप 1 से आप ज्यादा देते हो तो आपकी जो भी डायमेंशन है वो बढ़ेगी। अगर आप 1 से कम देते हो तो आपकी डायमेंशन जो है वो घटेगी। ठीक है, सिंपल सा है। तो हमने क्या करनी है, 0.5 वैल्यू दे दिया। तो यहाँ पे 0.5 हमने वैल्यू दिया, तो जो भी हमारी डायमेंशन से एक्स, वाई और जेड एक्सिस की, वो सारी की सारी डायमेंशन हमारी जो है हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब हम जाते हैं इवेलुएट में। इवेलुएट में जाने के बाद से हम मेजरमेंट कर लेंगे अपनी डायमेंशन को। ये देखिए 6.5 है, इसकी जो डायमीटर है वो 30 है, और इसका जो डायमीटर है आपको 3.5 है, इसका डायमीटर जो है आपको 5 है, और टोटल लेंथ अगर हम मेजरमेंट करें तो आपका वो 13.63। अब हम फिर से इवेलुएट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, लेकिन हम इस स्केल को डिलीट करने के बाद से, इसको हमने डिलीट किया। अब हम आपको मेजरमेंट करके दिखाते हैं। इसकी डायमीटर जो है वो 10 है, 5 थी, और इसका सेंटर डिस्टेंस आपको 10 है, और इसका डाया जो है वो 7 है, और टोटल लेंथ जो है आपको वो 27.25। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमने तो एक ही साथ में क्या किया कि एक्स, वाई और जेड की तीनों की डायमेंशन जो है हमने बढ़ा ली, घटा ली। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम किसी एक एक्सिस की डायमेंशन को बढ़ाएं या घटाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, यूनिफॉर्म स्केलिंग है, इसको आप अनचेक करोगे। अनचेक करने के बाद से आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपनी स्केल फैक्टर ऐड करके आप अपनी कंपोनेंट की डायमेंशन को घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ पे हम अपनी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने बनाई हुई है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको देनी पड़ती है। हमने पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम इस कंपोनेंट के लिए बना रखी है, वो हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, देने के बाद से हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस की जो भी डायमेंशन है वो सेम ही रहे, सिर्फ हमारी जो है वाई एक्सिस की डायमेंशन जो है वो हाफ हो जाए, और जेड एक्सिस की डायमेंशन जो है वो डबल हो जाए, और हमने कर दिया ओके। हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस तरीके से। ठीक है, वही अगर हम फिर से एडिट फीचर करते हैं, एडिट फीचर करके हम इसकी डायमेंशंस को, वाई वाले डायमेंशंस को भी डबल कर देते हैं, तो हमारे रिजल्ट जो है इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो भी स्केल के लेकर की कंसेप्ट थी वो क्लियर हो चुकी है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।